ओम सर्वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुपणे त्वशम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रियात्मन, पिछले सत्संग में हमने आपसे प्रश्नोपनिषद की चर्चा की थी। उसमें पिपलाद ऋषि से भार्गव ऋषि ने पूछा कि प्रजा की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। उन्हें संक्षिप्त में बताया मैं आप कि प्रजा की उत्पत्ति आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी पंचतत्वों के और उससे अन्न की वृद्धि होती है। और अन्न खाने से शरीर में हड्डी चर्बी मांस रक्त ब्रह्मोदक शुक्र तेज और वीर्य बनता है। और उससे आगे सृष्टि का निर्माण होता है। उसमें पशु पक्षी कीट पतंगे जलचर थलचर नभचर सभी हैं। तो इस शरीर में ये 5 जो चीज़ें हैं आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी, तो इनमें प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो प्रतिस्पर्धा में सबने कहा हम श्रेष्ठ हैं। ईश्वर प्राण ने आवेश में कहा कि नहीं, मैं निकल के दिखाता हूँ, मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ। तो प्राण जब बाहर निकलने लगा तो समस्त इंद्रियां कर्मेंद्रियां सब शीतल होने लगी। तो सबने इसकी वंदना की, हाँ भाई तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही श्रेष्ठ हो। प्राण होने से ही सूर्य की सत्ता है, प्राण से बादल बारिश होते हैं, प्राण से सब कुछ होता है। प्राण ही अन्न को पचाता है, प्राण ही प्राण अपान सम्मान व्यान उद्यान, प्राण ही शरीर को संचालित करता है। प्राण से ही अन्न पचता है, प्राण से मलमूत्र बाहर आता है वेग से, प्राण से ही गर्भ बाहर आता है। प्राण ही जीवन है। ये बात उस चैप्टर में समाप्त हो गई थी। इसलिए सबने विनती की कि आप इतना आवेश से बताइए। प्राण से कहा सबने कि तुम ही श्रेष्ठ हो। प्राण को ही देवता बताया, प्राण को ही सब कुछ बताया, सूर्य दी सब कुछ। अब एक तीसरा प्रश्न प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर कौशल्य का प्रश्न है कि प्राण के उत्पत्ति स्थिति और लय आदि किस प्रकार होते हैं। पिपलाद मुनि से एक कौशल्य का जो पुत्र वो कहता है, अथ हेनम कौशलश्च अश्वालायन प्रपच्छ भगवन कुत एष प्राणो जायते कथा अयम आत्मा अन शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठिते कथम प्रातिष्ठते केनो कृतमे कथम बाह्यमि दत्तेत कथम अध्यात्मिति। तदनंतर उस उपनिषद के आचार्य पिपलाद मुनि से अश्विन के पुत्र कौशल ने पूछा, भगवान प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है और किस प्रकार शरीर में आता है तथा किस प्रकार स्थित रहता है और फिर किस प्रकार शरीर से उत्पन्न करता है अथवा चला जाता है, किस तरह बाह्य और अभ्यंतर शरीर को धारण करता है। प्रश्न बड़ा गूढ़ है। पिपलाद इस उपनिषद के आचार्य हैं। तो उनसे कौशल्य कहते हैं कि भगवान ये बताए कि प्राण की उत्पत्ति कैसे कहाँ से होती है और किस प्रकार शरीर में आता है तथा अपना विभाग किस प्रकार का स्थित रहता है और फिर किस कारण से शरीर उत्क्रमण करता है और फिर बाह्य और अंतर फिर शरीर में धारण करता है। तो इसका रहस्य क्या है। तो इसने कहा कि पिपलाद मुनि ने कहा कि सुनो कौशल, तस्मे से हुआचात इस प्रश्न पश्यति ब्रह्मनिष्ठोतस्ति तस्मात् एतसम ब्रह्मीमि। उससे पिपलाद आचार्य ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता है परंतु तू बड़ा ब्रह्म वेत्ता है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पिपलाद ऋषि कह रहे हैं, ये कौशल तू बड़ा चतुर है और कठिन प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सो जो तूने पूछा उसको बताता हूँ। प्राण की उत्पत्ति बता रहे पिपलाद ऋषि। प्राण की उत्पत्ति कैसे है। आत्मान एष प्राणो जायते,
यथेसा पुरुषे छायेत्यस्मिन् दातम मनोकृत्य नायात्मम शरीर। ये प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से छाया उत्पन्न होती है, जिस प्रकार मनुष्य शरीर से ये छाया मतलब शरीर की परछाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ये आत्मा से प्राण व्याप्त है और ये मनोकृत संकल्प आदि से इस शरीर में आ जाता है। क्या कहा? मनोकृत संकल्प के द्वारा शरीर में आ जाता है। यहाँ कहा है कि दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार लोक में सिर तथा हाथ पांव वाले पुरुष रूप निमित्त के रहते ही उससे होने वाली छाया उत्पन्न होती है। शरीर अपना है, हाथ पांव इत्यादि हैं, उसके होने से परछाई उत्पन्न होती है। उसी प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुष में ये छाया स्थाने मिथ्या तत्व व्याप्त संपत है। देह में छाया के समान ये मन के कार्य से, शरीर में इसी छाया के हिसाब से मन के कार्य से यानी मन के संकल्प और इच्छा आदि से होने वाले कर्म से इस शरीर में आता है। जैसे कि आगे पुण्य से पुण्यलोक को ले जाता है, आदि स्तुति में कहेंगे। और यही बात कर्मफल में आसक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के सहित उसी को प्राप्त होता है। मतलब ये प्राण है, आपके मन का संकल्प से आते हैं, जैसा संकल्प किया। अब आगे प्राण की इंद्रियाधिष्ठाता, प्राण का इंद्रियाधिष्ठात्र का विवेचन। कहा कि जिस प्रकार सम्राट ही तुम इन ग्रामों में रहो, इस प्रकार अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजा अपने अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है कि तुम इस ग्राम के प्रधान, तुम इस ग्राम के जिला प्रमुख हो, ये हो। उसी प्रकार एक मुख्य प्राण ही अन्य प्राण इंद्रियों को अलग अलग नियुक्त करता है। जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाता है, देश का प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाता है, ठीक इसी प्रकार से ये प्राण मैन है और यह प्राण की अन्य प्राणों की इंद्रियों को अलग अलग नियुक्त करता है, अर्थात उनका अलग अलग कार्य क्षेत्र बांटता है। अब पंच प्राणों की स्थिति क्या है? ये पंच प्राण की स्थिति क्या है, कहाँ रहते हैं? इसमें कहा पायु उपस्थे पानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राण संप्रातिष्ठते मध्य तु समान है। एस हैदुन्मननम सम्नयति तस्मादेता सप्ता ऋषिषो भवन्ति, सप्ता ऋषिषो भवन्ति। वे प्राण पायु और उपस्थ में अपान को नियुक्त करता है और मुक्त तथा नासिका से निकलता हुआ नेत्र श्रोत्र में व्यक्त करता है। वो प्राण है उपस्थ, पायु उपस्थ गुदा और मूत्र नली में, और मुख से नासिका में निकलता हुआ नेत्र आँखों श्रोत्र कान में स्थित होता है, तथा मध्य में समान रहता है नाभि में। ये समान वायु खाए हुए अन्न को संभाव से शरीर में सर्वत्र ले जाता है। जो नाभि में समान वायु है, जिस अन्न को हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको समान रूप से समस्त शरीर में इनका प्रभाव होता है। उस प्राणाग्नि से ही दो नेत्र, दो कर्ण, प्राण की जो अग्नि उसी से दो आँख, दो कान, दो नासरागंध और एक रसना जीव्या, ये 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब उस प्राण से ही, मतलब कि शरीर में सर्वत्र ले जाता है। समान वायु ही खाए हुए अन्न को हमारे शरीर में सब जगह समान रूप से ले जाता है, और उस प्राणाग्नि से ही 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका और एक रसना जीव्या, ये 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं उस प्राण के द्वारा, प्राणाग्नि के द्वारा। क्योंकि यहाँ कहा है कि इस प्राण से ही सब कुछ हो रहा शरीर में। इसकी स्थिति बताए कि प्राण कहाँ का निवास करता है, संक्षेप में बताते हैं। क्योंकि समान वायु खाई हुई पाई हुई वस्तु अर्थात देहांतरवर्ती जठरानल में डाले हुए अन्न को संभाव से पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसलिए खान पान रूप ईंधन से हृदय देश में प्राप्त हुई इस जठराग्नि से ये शिरोदेवाती मतलब 7 अर्चियाँ दीप्त निकलती हैं। भोजन ग्रहण करने से ही उसकी ऊर्जा से आँख, नाक, कान ये सब कार्य करते हैं। अब ये बता कि लिंग देह की स्थिति, हईद होश आत्मा अत्रेत देशकतम नाड़ीनाम तासाम सतम
शतमेकस्याम द्वासप्तहि, ये आत्मा हृदय में है। पिपलाद ऋषि कहते हैं कि आत्मा हृदय में है। इस हृदय देश में 101 नाड़ियां हैं। पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक एक की 100 शाखाएं। 101 नाड़ियां और एक एक नाड़ी की 100 शाखाएं हो रहे हैं, और उनमें से प्रत्येक की 72,000 प्रति नाड़ियां हैं। ये सूक्ष्म विज्ञान है कि हमारे हृदय देश में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक की 100 शाखा हैं, और उनमें से प्रत्येक एक की 72,000 नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान संचार रहता है। व्यान वायु वो प्राण का भाग है, उसमें संचार रहता है। फिर आगे होता है प्राण उत्क्रमण का प्रकार, कि प्राण उत्क्रमण कैसे करता है। अथै केथोरे उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पाप मुभ्याभ्याम मनुष्य लोकम। पाप मुभ्याभ्यामेव मनुष्य लोकम। तथा इन सब नाड़ियों से सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला उदान वायु, इन नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी है, इंगला पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी। वह उदान वायु जीव को पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोक को और पाप कर्म के द्वारा पाप लोक को ले जाता है। तब पुण्य पाप दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा उससे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। पाप और पुण्य मिश्रित कर्मों से उसको मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन करे? ये पिपलाद ऋषि का कथन है। अब बाह्य प्राणादि का निरूपण। आज तो है वे बाह्य प्राण उदतेश हीनम चाक्षुषम प्राण मनुग्रहायनम पृथ्व्याम या देवता शेषा पुरुष्यापानाय अभ्यंतरायतकाशय से मानो वायुव्रयान निश्चित आदित्य ही बाह्य प्राण है। आदित्य ही बाह्य प्राण है। ये इस चक्षु मानी आँख प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। उदय होता है। यहाँ है आदित्य मानी सूर्य। पृथ्वी में जो देवता है वह उस पुरुष के अपान वायु को आकर्षित किए हुए हैं। पृथ्वी में जो देवता है उस पुरुष के अपान वायु को आकर्षित किए हुए हैं। इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है नाभि देश। यह कहा है कि देखो आदित्य ही अधिदेवता है, बाह्य प्राण है, वही ये उदित होता है, ऊपर की ओर जाता है, और वही इस आध्यात्मिक चाक्षु नेत्र स्थिति प्राण को चक्षु में जो हो उसी चक्षु से कहते हैं। प्रकाश से अनुग्रहित करता हुआ अर्थात रूप की उपलब्धि में नेत्र का प्रकाश समान है। अब यहां पर बताया है कि तेजो हवा उदानस्त, ये लोक प्रसिद्ध आदित्य रूप तेज ही उदान है। लोक में जो प्रसिद्ध आदित्य रूप तेज सूर्य का तेज ही उदान है। तो जिसका तेज शारीरिक उष्मा शांत हो जाता है, जिसकी शरीर गर्मी शांत हो जाती है, वो मन में लीन हुई, वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को अर्थात पुण्य के हेतु मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ कहा है कि जिसका तेज शारीरिक उष्मा शांत हो जाता है वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को अथवा पुनर्जन्म के हेतुभूत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य बोल सच्चिदानंद भगवान की। कहने का तात्पर्य जिस समय आपका प्राण शरीर ठंडा हो जाए उसमें मान लो कि मृत्यु के नजदीक है शरीर, और ये अपने मनोलीन होकर के वागा इंद्र सहित देहांतर को प्राप्त हो जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। कहने का प्राय यह है कि पिपलाद ऋषि का अर्थात जिसका स्वाभाविक तेज शांत हो गया है ऐसा होता है, उसमें उसे क्षीणायु मरणासन समझना चाहिए। जिसकी जठराग्नि मतलब कमजोर हो जाए, शरीर ठंडा पड़ जाए, समान वायु ठंडी हो जाए, नाभि ठंडी हो जाए, तो वह पुनर्भव यानी देहांतर को प्राप्त होता है। किस प्रकार प्राप्त होता है?
इस पर कहते हैं मन में लीन प्रविष्ट होती हुई वागादि इंद्रियों के सहित, मन में लीन वाणी आदि सहित वह देहांतर को प्राप्त होता है। मरणकालिक संकल्प का फल कि इसका जैसा चित्त संकल्प होता है जीव का, उसके सहित ये प्राण को प्राप्त होता है तथा प्राण तेज से सुक्त हो उस भोक्ता को आत्मा के सहित संकल्प किए हुए लोक को ले जाता है। जिस लोक में संकल्प वहां चला जाता है। इसका जैसा चित्त है, चित्त संकल्प सहित ये जीव इंद्रियों सहित प्राण अर्थात मुख्य प्राणवर्ती को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि मरण काल में ये प्रक्षीण इंद्रियवर्ती वाला होकर मुख्य प्राणवर्ती से ही स्थित होता है। उसी समय जाति वाले कहते हैं कि अभी श्वास लेता है, अभी जीवित है इत्यादि, और उसके तत्पश्चात जैसे इसकी वर्ती होती उसी लोग पहुंच जाता है। फिर सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इस प्रश्नोपनिषद को यहीं पूर्ण करते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर कल प्रातःकाल की सभा में जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।